हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं अनुज जैन, आपका ट्यूटर। और आज हम पढ़ने वाले क्या, आज हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। ओके, वी आर गोइंग टू डील विद काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है यार काइनेटिक एनर्जी, मैं बताता हूं क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको दूं, क्या लिख सकता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, बताओ जल्दी से। अगर मैं आपको इसकी प्रॉपर एनर्जी डेफिनेशन दूं, सो एनर्जी ऑफ अ बॉडी, मैं क्या लिख सकता हूं इधर, मैं इधर लिख सकता हूं दैट एनर्जी ऑफ अ बॉडी caused by its motion। कौन सी वाली एनर्जी, एनर्जी ऑफ द बॉडी caused by its motion is known as kinetic energy। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम बोलेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो यार एक चीज समझो, अगर मतलब समझा ही रहा हूं। तो इसमें क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक ग्राउंड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये ग्राउंड है हमारे पास। यहाँ पे क्या पड़ा है, यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। आपने क्या करा, आपने इस ब्लॉक को धक्का दिया, यहाँ से आपने क्या प्रोड्यूस करा इधर, आपने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से क्या होगा, ये ब्लॉक इधर आ जाएगा। ओके, तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारे पास। ओके, इसका डिस्प्लेसमेंट आप क्या मान सकते हो, एक्स डिस्प्लेस हुआ है। चलो इतना मान लिया हमने कि हमने कुछ फोर्स लगाया जिसके कारण इस ब्लॉक पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, चलो अब हम क्या देख सकते हैं इधर, हमने क्या पढ़ा था, हमने बेसिकली ये पढ़ा था वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स। ये एनर्जी में भी वैलिड है, बिकॉज मैंने क्या बोला इधर कि एनर्जी एंड वर्क आर इंटर रिलेटेड। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू एफ इंटू एक्स। अब एफ कितना आ रहा है हमारे पास, बताओ एफ क्या होगा हमारे पास, बताओ। एफ इज बेसिकली इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, एम। सो ये कितना हो जाएगा आपके पास, एम ए, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम एक्स आ रहा है। अब देखो यार, बस ध्यान से फॉलो करते जाओ आप, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को आपने एम एक्स लिख दिया, चलो मैंने मान लिया, लिख दिया आपने, कोई बात नहीं। अब देखो, अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करूं, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी थी हमारे पास, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and v square is equals to u square plus 2s। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है। हम क्या यूज करना चाहते हैं, देखो हमें इधर क्या निकालना है, हमें ax निकालना है, ax is similar to as, ठीक है। तो यार क्या हम इस इक्वेशन से, ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है, इसका क्या हम यूज कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। क्या हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, 2as की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं इधर, हम सिंपली लिख सकते हैं दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज बेसिकली इक्वल टू क्या, as। चलो ठीक है, या ax कर लो इसको, ठीक है। ax कितना हो रहा है आपके पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। अब एक काम करो, ये जो हमने वैल्यू निकाली ना, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी हमें ax देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे भी हमें ax देखने को मिल रहा है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख लो, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो जाएगी दैट इट इज बेसिकली इक्वल टू m इनटू ax की जगह क्या, ax की जगह आपको रखना है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। ये एनर्जी कौन सी है, ये एनर्जी वो वाली एनर्जी जो उसके मोशन के कारण हो रही है, जो ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये वो वाली एनर्जी आपके पास। सो आप इसको अगर आप और सिंपल वे में लिखो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आपने पढ़ा हुआ है दैट इट इज बेसिकली इक्वल टू हाफ इनटू m इनटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। चलो हमने ये पढ़ा है, ठीक है। सो ये क्या आ गई आपके पास, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, चलो ओके। अब देखो, ठीक है, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर जो बॉडी है हमारे पास, ठीक है, अब हमारे पास जो बॉडी है ना, इफ दैट पर्टिकुलर बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो क्या होगा, चलो देख लेते एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई एम सेइंग दैट इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, बॉडी कहां से स्टार्ट हो रही है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो इस केस में हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इस केस में हम लिख सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू हाफ इनटू यू की वैल्यू 0 आ चुकी है अब, ठीक है, यू की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास
u की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे ये मत बोलना कि v और u क्या है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? चलो ठीक है, ग्रेट। अब हम बढ़ते आगे। अब यार हमने ये फॉर्मूला प्रोवाइड कर लिया, अब एक काम करते इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन कर ले तो अच्छा रहेगा क्या? बिल्कुल, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। सो गाइस, हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, अब हम इस पे एक आध क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, चलिए ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या देकर रखा है, वन सेकेंड, यस, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें देकर रखा है दैट व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार। ठीक है, हमें निकालना है क्या, वर्क डन। वर्क डन बेसिकली एनर्जी है, एक ही बात है। सो व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द कार फ्रॉम u, कितना दिया है हमें, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें किससे इंक्रीज करनी है इसको, 30 किलोमीटर पर आवर से कहां तक ले जानी है हमें, 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि v की वैल्यू क्या है आपके पास, v की वैल्यू आ रही है आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है, ये तो बोल दिया हमने। अब हमें क्या निकालना है इसमें, वर्क डन। वर्क डन के लिए एक और चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी क्या, बिल्कुल मास की। मास दिया है क्या, बिल्कुल हाँ दिया है, यस, मास इज गिवन। द मास ऑफ द कार इज, मास ऑफ कार कितना दिया है आपको, मास, मास आपको गिवन है दैट इट इज बेसिकली इक्वल टू कितना, 1500 kg। ओके, 1500 kg आपके पास मास आ रहा है। अब क्या आप निकाल सकते हो क्या वर्क डन, निकाल सकते हो, हाउ इज द जोश, बिल्कुल वर्क डन निकाल सकते हैं। कैसे, हाफ इंटू क्या करेंगे हम, एम इन एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर, या हाफ एम कॉमन निकाल लो आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इट इज बेसिकली इक्वल टू कितना, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलो लगा लेंगे हम ये वाला फॉर्मूला। अब हाफ इंटू एम, एम कितना दिया है हमें, हाफ इंटू एम इज बेसिकली इक्वल टू 1500 kg। सो आप इधर लिख दो क्या, 1500 kg। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, अरे यार नहीं 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 नहीं, ए से वैल्यूज पुट नहीं करेंगे हम, क्या करना पड़ेगा हमें, हमें इनकी यूनिट्स पे, हमें इनकी यूनिट पे ध्यान देना होगा। मीटर पर सेकंड नहीं है, ये क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो अगर हम इसका कन्वर्जन करते हैं, अगर हम इसका कन्वर्जन करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 30 इंटू कितना, 5/18, करेक्ट। सो 30 इंटू 5/18 हो जाएगा ये, एंड ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 60 इंटू 5/18। वेरी गुड, सो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 3 10 30 एंड 3 6 18, बिल्कुल, और कैंसिल आउट होगा ये हो जाएगा आपके पास 3 एंड ये सॉरी ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 5 एंड ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3। ओके, अब देखो 60 से भी कैंसिल आउट होगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास 10 एंड ये क्या हो जाएगा आपके पास 3। मतलब कि इनकी वैल्यूज क्या आ रही है आपके पास, इनकी वैल्यूज हो जाएगी 5 5 25, 25/3 एंड इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50/3। चलो ये u और v की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब तो रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 50 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर माइनस ऑफ 25 स्क्वायर माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। अब देखो एक काम करो, 3 स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 9। 3 स्क्वायर कॉमन निकाला है मैंने, बस और कुछ नहीं करा। इंटू क्या आ जाएगा 50 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। ठीक है, या तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 स्क्वायर 50 स्क्वायर सॉरी 25 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1 कर सकते क्या, ओके, हम ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो गाइस अगर मैं इसको करूं या डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, सिंपल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 2500। सो 2500 माइनस ऑफ 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, ये होता है हमारे पास 625। सो 25 इंटू 25 इक्वल्स टू 625 एंड इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 1/2, 3 3 9 एंड 3 5 15, 500/3। सो 1 ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे मुझे कैलकुलेट करना नहीं था, सो कोई बात नहीं। 500/3 इंटू 2500 माइनस 625 कर लेना यार, अब 2500 मेहनत करवा रहे हो फालतू बस तुम लोग मेरे से। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 5 एंड 9 माइनस 2 इज बेसिकली इक्वल टू 7 एंड 14 माइनस 6
14 minus 6 is equals to 8, 1875, ओके, इंटू 1875। ये जो भी वैल्यू आ जाए ना, इसको बस रख देना है एज इट इज, एंड ये आंसर कहाँ आएगा जूल। इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको, इसका आंसर आ रहा है आपके पास बेसिकली 156375, ओके। कितना आंसर आ रहा है इसका? 156375 जूल्स, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन की। चलो एक और, ठीक है, समझ में आया आपको कि नहीं आया? एक क्वेश्चन वो देख लेते, बस एक क्वेश्चन वो दिखा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको और फ्लो बन जाए। जस्ट वेट अ सेकेंड। चलो ठीक है, 1 kg mass has kinetic energy when 1 second, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या देख रखा है? हमें देख रखा है कि मास कितना है, मास ऑफ 1 kg, मास है हमारे पास 1 kg का। हमें इसमें क्या पूछा है? 1 kg मास, 1 सेकेंड, कहां गया क्वेश्चन? 1 kg मास हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है आपके पास, ये कितनी आ रही है? ये आ रही है आपके पास 1 जूल की, ओके। आपको इसमें निकालना है, क्या निकालना है आपको इसमें? इस केस में आपको ये निकालना है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, ओके। इसकी स्पीड कितनी होगी आपको ये निकालना है। निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमने क्या देखा था? काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। देखा है कि नहीं देखा है? बिल्कुल देखा है। सो एक काम करो, बस हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1 जूल, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू हाफ इंटू एम, कितना है? 1 अगेन, एंड वी स्क्वायर। मतलब कि v क्या आ रहा है हमारे पास? v इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 आ रहा है, सॉरी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है, मींस v is basically equals to √2। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? √2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी। समझ में आया? चलो बस एक और लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 3 राइट ऑन योर स्क्रीन, बता रहा हूं मैं आपको। टू बॉडीज ऑफ मास, देखो हमें क्या देख रखा है? हमें दो बॉडीज देख रखी है। हमें क्या देख रखा है? हमें दो बॉडीज देख रखी है। दो बॉडीज कितने मासेस की है? एक का मास आ रहा है हमारे पास 1 kg, एंड सेकंड वाली बॉडी जो है उसका मास कितना देख रखा है? हमें 4 kg देख रखा है। एंड साथ ही साथ हमें क्या देख रखा है? हमें ये देख रखा है कि ये बॉडीज जो है ये इक्वल मोमेंटम पजेस करती है, ठीक है। इनका मोमेंटम जो है वो इक्वल है, हमें ये भी देख रखा है। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, हमें क्या निकालना है? हमें बेसिकली निकालना है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यार, अगर हमें मोमेंटम इक्वल दिया है, मतलब हम क्या कर सकते हैं इसके थ्रू? हम देख सकते हैं दैट m1v1 इज बेसिकली इक्वल्स टू m2v2। चलो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं दो बॉडीज बना देता हूं यहाँ पे। सो ये क्या है हमारे पास? दिस इज बॉडी नंबर 1 एंड दिस इज बॉडी नंबर 2। चलो दो बॉडीज आ गए हमारे पास। एक का मास क्या दिया है? ये इसका मास कितना है? 1 kg, एंड इसका मास कितना है हमारे पास? इसका मास आ रहा है हमारे पास 4 kg। चलो ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब हमें क्या लगाना है? m1v1 is equals to m2v2 because of equal momentum। m1 की वैल्यू रखो, ये क्या आ रहा है आपके पास? 1। v1 कितना आ रहा है आपके पास? v1 is basically equals to, पता नहीं हमें। एंड सिमिलरली हमारे पास m2 क्या आ रहा है? हमारे पास m2 आ रहा है 4 kg, ओके। सो m2 is equals to 4 kg, एंड v2 की वैल्यू पता नहीं हमें। क्या हम इसके थ्रू v1 by v2 निकाल सकते क्या? क्या हम इसके थ्रू v1 by v2 निकाल सकते क्या? बिल्कुल। v1 by v2 क्या हो जाएगा आपके पास? v1 by v2 is basically equals to 4। yes, v1 by v2 is equals to 4 आ रहा है। अब देखो यार, 1 सेकंड, अब देखो हमें क्या निकालना है? हमें रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा? ke1 डिवाइडेड बाय ke2 हो जाएगा ना। काइनेटिक एनर्जी 1 बाय ke2 इट इज बेसिकली इक्वल टू कितना? हाफ इंटू m1 इंटू v1 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाफ इंटू m2 इंटू v2 स्क्वायर। चलो निकाल सकते हो आप। देखो ये हाफ और हाफ कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों साइड से, ठीक है। मींस इट इज बेसिकली इक्वल टू क्या? m1 बाय m2 का रेशियो ले लो, ठीक है। m1 बाय m2 का रेशियो ले लो, एंड यहाँ पे क्या करोगे आप? v1 बाय v2 का रेशियो ले लो, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर दो। मतलब कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? देखो m1 बाय m2 कितना है? इट इज बेसिकली इक्वल टू 1 बाय 4। m1 बाय m2 इज इक्वल टू 1 बाय 4, v1 बाय v2 इज बेसिकली इक्वल टू 4। yes, so 1 by 4 into 4 square, 4 एक 4 से एक 4 cancel out, it is basically equals to 4। means इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? the ratio is 4। yes, बिल्कुल सही। so guys,
ये 3 क्वेश्चन हमने देख लिए, होप आपको समझ में आ गए होंगे। एंड इसी के साथ हमारा जो काइनेटिक एनर्जी वाला कंसेप्ट है ना, वो फिनिश हो चुका है। अगले वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे? अगले वीडियो में हम बात करने वाले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर, बाय बाय। हम मिलेंगे फिर से अगले वाले वीडियो में, ओके।